अंधेरा काफ़ी हो गया था। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव की तरफ जा रहे थे। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, अभी भी हम अपने गांव से बहुत दूर हैं और रास्ते में काफ़ी अंधकार भी है, पैरों में काफ़ी थकान भी है। हमें अपनी यात्रा यहीं रोकनी चाहिए और कहीं जाकर आराम करना चाहिए। गुरु ने शिष्य की बातें सुनी और कहा, तुम सही कहते हो, इस तरह रात को सफ़र करना उचित नहीं होगा। जब सवेरा हो जाएगा तब हम फिर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इसके बाद वे दोनों पास के गांव में जाते हैं और एक घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तब बाहर एक आदमी आता है। वो पूछता है, आप लोग कौन हैं? शिष्य कहता है, मैं और मेरे गुरु अपने गांव जा रहे थे, लेकिन अंधेरा काफ़ी हो गया है। क्या आप हमें रात भर ठहरने की जगह दे सकते हैं? आदमी कहता है, आप अंदर आ जाइए। वो चारपाई बिछा देता है और कहता है, आप लोग यहाँ बैठ जाइए। गुरु जब उसका घर देखते हैं तो सोचते हैं घर की हालत तो काफ़ी ख़राब है। गुरु ने उस आदमी से पूछा, तुम क्या काम करते हो? आदमी कहता है, मेरे पास एक भैंस है, उसी से मेरा गुजारा चलता है। गुरु ने कहा, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? आदमी ने कहा, मेरे पास एक बहुत बड़ा खेत है, लेकिन वह बंजर है। गांव वाले कहते हैं इस पर हल चलाना बेकार है, इसलिए मैं उस पर मेहनत नहीं करता। इसके बाद वे तीनों सो जाते हैं। आधी रात को गुरुदेव अपने शिष्य को उठाते हुए कहते हैं, उठो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद गुरुदेव उस भैंस को ले जाने लगते हैं। शिष्य कहता है, गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? आप उस गरीब की भैंस क्यों ले जा रहे हैं? इसी पर तो उसका गुजारा चलता है, इसके बिना वह मर जाएगा। गुरु ने कहा, मेरी आज्ञा का पालन करो और मेरे साथ चलो। इसके बाद वे दोनों गुरु शिष्य अपने आश्रम आ जाते हैं। आश्रम आ जाने के बाद शिष्य के मन में हमेशा यही सवाल आता था कि गुरुदेव ने उस गरीब की भैंस क्यों चोरी की। जब भी गुरुदेव से इसके बारे में वह पूछता तो गुरुदेव उसे यही कह देते कि धीरज रखो, तुम्हें पता चल जाएगा। शिष्य सोचता, धीरज रखूं? मैं किस गुरु का शिष्य हूँ जो लोगों की गाय भैंस चुरा लेता है। इस बात को करीब 3 वर्ष बीत जाते हैं। अब वह शिष्य अपने गुरु का उत्तराधिकारी बन चुका था। एक दिन उसके मन में विचार आता है कि मुझे चलकर उस आदमी को देखना चाहिए। अब वह किस हाल में होगा? मेरे गुरुदेव ने उसकी भैंस चुरा ली थी, अब उसकी ज़िंदगी कैसी होगी? यही सोचकर वह उस गांव में चला जाता है। वह उस झोपड़ी के पास जाता है, लेकिन उसे वहां कोई झोपड़ी दिखाई नहीं देती, बल्कि वहां एक सुंदर महल होता है। यह देखकर वह दंग हो जाता है। भला इतना सुंदर महल किसका है? जब मैं यहाँ 3 वर्ष पहले आया था तब तो यहाँ पर कोई महल नहीं था। तभी उसे महल के बाहर बैठा वो आदमी दिख जाता है। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? आदमी कहता है, नहीं। शिष्य ने कहा, याद कीजिए, मैं और मेरे गुरुदेव 3 वर्ष पहले एक रात को आपके यहाँ ठहरने आए थे। आदमी कहता है, मैंने पहचान लिया, आप उस रात कहाँ चले गए थे? और उस रात से ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। अब मेरे पास केवल वही बंजर ज़मीन थी, इसलिए मैं उसी पर मेहनत करने लगा। गांव वाले कहते थे मेहनत करना बेकार है, लेकिन मैं मेहनत करता रहा। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत करने के बाद मैंने उस ज़मीन पर सब्जियां और फल उगाए। उन्हें बेचने के बाद मुझे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। तब से ही मैं उस ज़मीन पर मेहनत करने लगा और आज मैंने इतना सुंदर महल बना लिया है। शिष्य कहता है, क्या ये तुम्हारा महल है? यह सुनने के बाद वह दंग रह जाता है और उसकी आंखों में अपने गुरु के लिए आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है, मैंने अपने गुरु के लिए कितना बुरा सोचा, पर मैं गलत था। आज मेरे गुरु ने इस गरीब का जीवन बदल दिया। हम अपने जीवन में यूं ही लगे रहते हैं। देखिए, क्या पता आपके पास भी कुछ हो और आप उस पर मेहनत करें तो आपकी भी किस्मत चमक जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।